फेसबुक इंटरेस्ट टारगेटिंग, फेसबुक एड्स की बेसिकली जो है वो बैकबोन समझ लें, या मेन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जब भी हम लोग एड्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं तो इंटरेस्ट टारगेटिंग होती है। और ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है हमारे एड्स की परफॉर्मेंस, हमें रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमारी एड्स किन किन लोगों को जो है वो नज़र आएंगे, ये तमाम चीज़ें जो है वो इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसी को मैं अब जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो बात करें तो दो किस्म के हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट होते हैं जो हमें फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर जो है वो नज़र आते हैं। एक एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट होते हैं और एक वो इंटरेस्ट होते हैं जो बेसिकली किसी न किसी बैक एंड पे रियल बिजनेस जो है वो हमारे पास होता है। सो जस्ट एग्जांपल टॉयज की एग्जांपल अगर हम लोग लें तो एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट है टॉयज। अब टॉयज के बैक एंड पे कोई भी प्रॉपर बिजनेस जो है वो नहीं है। बेबी टॉयज भी जो है वो एक प्रॉपर हमारे पास बिजनेस नहीं है, लेकिन टॉयज आर अस एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसी तरह और मुख्तलिफ कंपनीज अगर हम लोग अभी जब जो है वो निकालेंगे तो वो उनके बैक एंड पे क्योंकि वो रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट है तो सबसे मोस्ट पावरफुल हमारे पास होते हैं रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट, और हम लोगों ने मोस्टली इनको जो है वो यूज़ करना होता है और साथ फिर एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट के साथ उसको नैरो कर सकते हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ, दो किस्म के इंटरेस्ट हैं जिनको हम लोगों ने यूज़ करना है। एक एल्गोरिथम बेस्ड है जो फेसबुक के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग है। अगेन एग्जांपल हेल्थ की अगर एग्जांपल लेते हैं तो हेल्थ सिंपल एल्गोरिथम बेस्ड है जिसके बैक एंड पे कोई रियल बिजनेस जो है वो नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर हम लोग जो है वो कोई एक ऐसा पेज लेते हैं जिसके बैक एंड के ऊपर जो है वो प्रॉपर हेल्थ जो है वो मौजूद है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी पेज है तो वो हमारे पास रियल बिजनेस बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसी तरह इनको आगे फर्दर अब जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं और इनको अगर जो है वो निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो साथ ही मैं जो है वो कंपेन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है वो एक और कंपेन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। सो अगेन ट्रैफिक कंपेन, कंटिन्यू, और इंटरेस्ट जो है वो क्योंकि हम लोगों ने एट सेट लेवल के ऊपर पुट करने होते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों से ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम लोग डायरेक्टली एट सेट लेवल के ऊपर आ रहे हैं और डिटेल टारगेटिंग के अंदर जहाँ पे हमारे पास जो है वो ये इंटरेस्ट शो हो रहे होते हैं डायरेक्टली जो है वो मैं उस लेवल के ऊपर जो है वो चल रहा हूँ। तो एड सेट के ऊपर आके आप लोगों ने क्या करना है, डिटेल टारगेटिंग के ऊपर जो है वो हम लोगों ने आना है। अभी सिर्फ इंटरेस्ट टारगेटिंग डिस्कस कर रहा हूँ तो उसके अंदर जेंडर, डेमोग्राफिक, लोकेशंस वगैरह को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो डिटेल टारगेटिंग के अंदर आ गया मैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। सो जस्ट एग्जांपल टॉयज़ की एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मैंने जो है वो टॉय लिखा तो ये टॉयज़, डॉग टॉय और टॉय स्टोर, ये इस तरह की जो है वो चीज़ें आ गई। तो मैंने एक टॉय स्टोर जो है वो कर दिया। तो ये एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट है। पता हमें कैसे चलता है कि ये एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट है, क्योंकि इसके बैक एंड के ऊपर कोई एक्चुअल बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब जो है वो अगर इसमें मैं और ये सजेशन में हमारे पास जो है वो आता है, इस पे अगर देखें और यहाँ पे हम लोग जो है वो तलाश करें कोई और टॉय से रिलेटेड जो है वो मिल जाए तो नहीं आ रहा। लेकिन मैं अब आता हूँ नेक्स्ट गूगल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टॉय स्टोर्स इन यूएसए। एग्जाम्पल यही है कि हम लोग यूएस के लिए जो है वो ये चला रहे हैं। तो टॉय यूएस से लार्क टॉयज जो है वो आ गया और ये मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास जो है वो आना, टॉयज आर अस आ गया। अब ये टॉयज आर अस जो है वो चेक करते हैं हम लोग। तो ये टॉयज आर अस फ्रांस के लिए जो है वो आ रहा है, यूएस के लिए जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास में इसको पुट करके ये सिर्फ फ्रांस के लिए अभी जो है वो मेरे पास आ रहा है टॉय स्टोर्स यूएसए। तो ये मेरे पास एक लिस्ट आ रही है टॉप 10 कूलेस्ट स्टोर्स इन यूएसए। अगर इसके ऊपर जो है वो जाएं हम लोग, अच्छा जी, इसके अलावा 41 मेगा लिस्ट आ रही है।
बेस्ट स्टोर्स जो यूएस के लिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आए, ऑनलाइन फैट ब्रेन टॉयज है। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो हम लोग चेक करें, डिज्नी स्टोर है। अब ये डिज्नी स्टोर जो है वो चेक करता हूँ यहाँ पे मुझे मिलता है या नहीं। तो ये डिज्नी स्टोर मिल गया है। अब ये बेसिकली क्या है, रियल टाइम बिजनेस है इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक यहाँ पे एल्गोरिथम बेस्ड आ गया जिसके बैक एंड के ऊपर जो है वो मेरे पास कोई एक्चुअल बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन ये डिज्नी स्टोर जो है वो ये मेरे पास रियल टाइम जो है वो बिजनेस है जिसके बैक एंड पे कोई ना कोई बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो है वो हमारे पास आ गई हैं और इनको अब हम लोगों ने आगे, हम लोग मोस्ट पावरफुल ऑडियंस इसके अंदर ये रियल बिजनेस बेस इंटरेस्ट होते हैं, इन पे हम लोगों ने फोकस जो है वो करना है। इनको निकाला कैसे जाता है या किस तरह से करना है, ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो करते हैं, और नॉर्मली अगेन गूगल से जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ बिजनेस नहीं होंगे, इसमें कम्युनिटीज़ भी जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट जो है वो कोई कम्युनिटीज़ वगैरह को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और हमारा बेसिक गोल क्या होता है, टू फाइंड द मोस्ट इंथ्योसिस्ट पीपल। इंथ्योसिस्ट अगेन जो वो पर्सन जो मोर लाइकली वो स्टेप परफॉर्म करेगा। लाइक अगेन अगर जो है वो हम लोग बात करें टॉयस की एग्जांपल ही लेके चलें, तो बेशक मैंने इनको जो है वो टारगेट तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये इसमें वो तमाम लोग जो है वो शामिल हैं जो कि बेसिकली इस चीज़ का जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन अगर इसी को मैं आगे फर्दर नैरो डाउन कर दूं, डिज्नी स्टोर, बहुत सारे लोगों का जो है वो डिज्नी स्टोर इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन वो लोग कौन से होंगे, अगर मैं यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो सिलेक्ट करूँ, ठीक है, और वो पेरेंट्स जिनके जो है वो छोटे बच्चे हैं, सो जस्ट एग्जांपल 1 से 2 साल के जिनके बच्चे हैं, उनसे इसको मैंने नैरो डाउन कर दिया। इसके बाद आगे नेक्स्ट जिनके 3 से 5 साल तक के भी जो है वो बच्चे हैं उनको जो है वो ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मेरी ये ऑडियंस किस तरह से काम करेगी कि वो पेरेंट्स जिनका डिज्नी स्टोर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट है, ठीक है, और पेरेंट्स भी वो जिनके बच्चों की उम्र 1 से 5 साल के दौरान है, ठीक है। और ये अभी मेरे पास क्योंकि बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस आ रहा है, प्रॉपरली मैं पुट नहीं कर रहा और ये रेड आ रहा है, तो इसमें आपने स्पेसिफिक पे नॉर्मली ये होता है कि हमारा ऐड रन नहीं होता, हमने एटलीस्ट ये ग्रीन तक इसको जो है वो लेके जाना होता है। और वो कैसे लेके जाते हैं आगे इसको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है अगेन, ये जो है वो बेसिकली मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है लेज़र टारगेटिंग के लिए भी, और अगर हमने 2 लेयर्स यूज़ करनी हो तो अभी मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स यूज़ किए हैं। यानी ये फर्स्ट लेयर है मेरे पास जिसके अंदर मैंने इंटरेस्ट ऐड किए हैं, और इंटरेस्ट भी रियल बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो ऐड किया है, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ मैं टॉयज लिख देता, डिज्नी स्टोर जो है वो मैं ना लिखूं, और ये एक चीज़ याद रखनी है, जो एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट हैं इनकी तादाद हमेशा बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ब्रॉडर रीच होगी। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो ये देखें टॉयज़, और इसका जो एस्टिमेटेड साइज़ है तकरीबन 408 मिलियन से लेकर 565 मिलियन तक है। और अगर डिज्नी स्टोर की मैं बात करूँ तो सिर्फ ये 5 मिलियन टू 6.44 मिलियन है। और एक गलती यहाँ पे, अभी ये जो ऑडियंस भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नैरो आ रही है, या इवन मैंने टॉयज़ और इनको किया और पेरेंट्स के साथ किया है, तो सिर्फ 11,000 लोग आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये यूएस बेस्ड बिजनेस है और मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लोकेशन जो है वो सिलेक्ट की हुई है। तो इसको भी मैं जो है वो अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कर दूँ, तो हमारे पास एक्चुअल जो है वो रिजल्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगेन डिज्नी स्टोर यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे डिज्नी स्टोर को टारगेट करने का जो है वो फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारी ऑडियंस डेफिनेशन जो है वो किस तरह से जो है वो आती है, और ये बेसिकली काम कैसे करेगा। अभी टू की ऑडियंस की, एक ये जो पीपल इंक्लूड टू मैच डिज्नी स्टोर या टॉयज, टॉयज को मैं अगेन जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अब यूएस के लिए मेरे पास अच्छी ऑडियंस जो है वो आ जाएगी। और
एंड मस्ट आल्सो मैच, यानी ये इंटरेस्ट भी एग्जिस्ट करता हो और साथ साथ इनमें से भी कोई एक इंटरेस्ट हो। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये क्या आएगा, मेरा ऐड उन लोगों तक आएगा जो ओवरलैपिंग ऑडियंस होगी, जिनके ये इंटरेस्ट भी है और वो पेरेंट्स भी हैं और उनके बच्चों की उम्र 1 से 5 साल के दरमियान में है। तो ये इस तरह से ये जो ओवरलैपिंग ऑडियंस है वो आएगी। तो मैंने एक एग्जांपल कल जो है वो सर्च की थी, शॉपिंग। शॉपिंग एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, हर बंदे का जो है वो इंटरेस्ट है शॉपिंग से रिलेटेड। और तकरीबन 1434 मिलियन से लेकर 1689 मिलियन तक जो है वो शॉपिंग की ऑडियंस है। लेकिन अगर उसको बिहेवियर्स के साथ, ये इंगेज शॉपर्स बिहेवियर के अंदर आता है, नैरो डाउन करेंगे, और इंगेज शॉपर्स बेसिकली इटसेल्फ इसकी रीच है 515 मिलियन से 606 मिलियन। जब हमने इसको नैरो डाउन कर दिया इसके साथ, और मैं सिर्फ ये ऐड अपना ये ओवरलैपिंग ऑडियंस, ये जो ओवरलैपिंग ऑडियंस है, और होपफुली आप सबको ओवरलैपिंग ऑडियंस का पता होगा, इसको मेरा ऐड अपीयर होगा और वो तकरीबन रह जाती है 57 से 67 मिलियन तक। यानी शॉपिंग बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, इंगेज शॉपर्स बहुत सारे जो है वो हो सकते हैं, लेकिन जब उनको नैरो डाउन करेंगे तो हमारे पास नैरो ऑडियंस, और ये सिर्फ अभी जर्नल जो है वो एग्जाम्पल है जो मैं लेके चल रहा हूँ। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो बात करें, एक और ऑडियंस, एक और लेवल जो है वो मैं ऐड कर दूं, 3 लेवल्स जो है वो ऐड कर दूं। तो जस्ट एग्जांपल शॉपिंग था, ठीक है, और उसकी ऑडियंस थी, उसमें इंगेज शॉपर्स के साथ उसको मैंने नैरो डाउन किया, और उसको amazon.com के साथ भी नैरो डाउन कर दिया। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी यहाँ पे जो है वो ऑडियंस थी, लेकिन मेरे पास ओवरलैपिंग ऑडियंस सिर्फ जो है वो तकरीबन 40 से 47 मिलियन जो है वो रह जाती है। तो ये इसमें ओवरलैपिंग ऑडियंस ये होगी जिस जो तीनों इंटरेस्ट, तीनों चीज़ों के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम लोगों ने बिजनेसेस फाइंड करना है, ये मैं आगे नेक्स्ट रूल पे जाता हूँ और इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो पेरेंट्स जिनके बच्चों की उम्र 1 से 5 साल के दरमियान में है और डिज्नी स्टोर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट भी है उनका डिज्नी स्टोर से रिलेटेड। तो तकरीबन 87 मिलियन से लेकर, सॉरी 87,000 से लेकर 1,29,100 तक के लोग हैं। उसको मैं फर्दर नैरो डाउन कर दूं, और इसको जस्ट एग्जांपल मैं कर देता हूँ, डॉल्स से जो है वो कर सकते हैं, या इसमें भी इंगेज शॉपर्स हमारे जब ई कॉमर्स वगैरह के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए ऐड चला रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ इसका इंगेज शॉपर्स वाले इंटरेस्ट का जो है वो होता है। तो ये मेरे पास अब 3 लेयर्स आ गई हैं। ठीक है, पहली लेयर क्या होगा कि वो डिज्नी स्टोर्स को भी जो है वो उसका इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए। सेकंड, वो पेरेंट्स होने चाहिए जिनके बच्चों की उम्र 1 से 5 साल, तमाम पेरेंट्स नहीं, वही सिर्फ पेरेंट्स जिनके बच्चों की उम्र 1 से 5 साल के दरमियान में है, और प्लस वो इंगेज शॉपर्स, यानी रिसेंटली भी अभी उन्होंने जो है वो परचेज वगैरह जो है वो की हो। तो ये तकरीबन मेरे पास 77,000 लोग जो है वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो रह गए हैं, जिनको मेरा ऐड जो है वो नज़र आएगा। लाइक पोटेंशियल ऑडियंस साइज जो है वो मेरे पास यहाँ से जो है वो आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो अगेन लेज़र टारगेटिंग, या किस तरह से हम लोग मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस जो है वो अपने बिजनेस के लिए जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मली 2 लेयर्स या 3 लेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं। जितनी ये लेयर्स आप लोग जो है वो ऐड करते जाएंगे, उतने ही आपके रिजल्ट्स नैरो डाउन होते जाएंगे, और माइट भी आपकी ऑडियंस नैरो डाउन होती जाएगी, और समटाइम शायद आपका ऐड भी जो है वो रन ना हो। तो इसलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपके पास इतनी ऑडियंस एटलीस्ट जो है वो होनी चाहिए कि आपका ऐड प्रॉपरली जो है वो रन करे। तो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ है, पहले हम लोग करते थे तकरीबन 1 लाख तक, फिर एक टाइम आया जब 1 मिलियन से नीचे तक जो है वो करते थे। अभी तकरीबन 1 मिलियन से 3 मिलियन तक की ऑडियंस जो है वो अच्छी परफॉर्म करती है। तो आपका एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज तकरीबन 1 मिलियन से 3-4 मिलियन तक जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगेन टॉयज से रिलेटेड थी। कोई एक और बिजनेस की जो है वो हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, रियल स्टेट की एग्जांपल लेके चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें अब यूनाइटेड स्टेट्स में रियल एस्टेट एजेंसी, शायद कोई एक्चुअल बिजनेस का इंटरेस्ट जो है वो हमें नहीं मिलेगा, कोई इतनी शायद बड़ी जो है वो कंपनी जो है वो ना हो जो रियल स्टेट के अंदर जो है वो एज अ इंटरेस्ट फेसबुक ने जो है वो ऐड की हो। तो सबसे पहले
अगेन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया रियल इस्टेट। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है एज अ इंटरेस्ट इसको ऐड करना है, ये जो जॉब टाइटल्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयर्स वगैरह आ रहे हैं, इनको ऐड नहीं करना अगर आपका रियल स्टेट बिजनेस है, क्योंकि ये नॉर्मली लोग आपके जो है वो कंपेटिटर्स के अंदर जो है वो आते हैं। ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, क्योंकि रियल स्टेट में नॉर्मली हम लोगों ने जो है वो लोग फाइंड करने होते हैं जिनके पास इतने पैसे हों कि वो इन्वेस्ट कर सकें या प्रॉपर्टी वगैरह को ख़रीद सकें। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग इसको जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लिया है। लेकिन अगेन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, रियल स्टेट के लिए अगर आप लोगों को याद हो तो स्पेशल ऐड कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोगों ने ऐड्स जो है वो पुट करने होते हैं। अच्छा जी, रियल स्टेट इन्वेस्टिंग। अब अगेन हर बंदा रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, जिसके पास कुछ ना कुछ पैसे होंगे वही रियल स्टेट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेगा। तो फिर हमें इसको नैरो करना पड़ेगा, किन लोगों के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकम लेवल की बेस के ऊपर इसको जो है वो नैरो कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल टॉप 10 से 25% जो है वो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, और क्योंकि मैं ये यूएस के लिए चला रहा हूँ तो इसलिए ये इनकम लेवल मैंने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो ये मेरे पास आ गया। अब पोटेंशियल ऑडियंस साइज जो है वो देखते हैं कि कितना पोटेंशियल ऑडियंस साइज है। तो तकरीबन मेरे पास जो है वो 5 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक का जो है वो मेरे पास जो है वो ऑडियंस साइज जो है वो आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन अगर इसको मैंने फर्दर नैरो डाउन, यहाँ तक भी जो है वो ठीक है, लेकिन आगे फर्दर इसको मैंने नैरो डाउन करना हो तो फिर अगेन मैं नैरो फर्दर जो है वो इसको करूँगा। और यहाँ पे अगेन मैंने कोई ऐसी चीज़ जो है वो ऐड करनी है जो इन लोगों से जो है वो रिलेटेड हो। तो सो जस्ट एग्जांपल अगेन मैं रियल स्टेट के अंदर जो है वो देखता हूँ और मेरे पास कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, रियल स्टेट बैंक कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इंटरनेशनल रियल स्टेट, या ये मुख्तलिफ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट क्लब। अब इसके बैक एंड पे कोई ना कोई जो है वो कम्युनिटी होगी जिसको हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सेंचुरी 21 रियल स्टेट, ये कोई बिजनेस है। टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड जो है वो आ गया है, इनको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसी टाइम अगर आप लोग टोरंटो से रिलेटेड एड चला रहे हैं। लेकिन हमें इसमें अगेन वो लोग चाहिए जिनकी जेब में पैसे और एनफ जो है वो पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर सकें। तो इसमें एक और चीज़ होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, या इस तरह से। तो ये मैं टारगेट करता हूँ फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। तो अब मेरी अगर ऑडियंस साइज देखें तो तकरीबन 9 लाख से लेकर 1.1 मिलियन तक आ गई है। अच्छी ऑडियंस है। और अगेन मैंने 3 लेवल्स जो है वो यूज़ किए हैं जो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा था। तो अब मेरे पास मेरी एग्जांपल से रिलेटेड वो लोग आ गए जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, प्लस टॉप 10 से 25% उनका इनकम लेवल है, और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स वगैरह भी हैं। तो मेरा ऐड जो है वो उस ओवरलैपिंग ऑडियंस को नज़र आएगा जिनके ये सबके इंटरेस्ट जो है वो मौजूद है। ठीक है। और वो मेरे पास ओवरलैपिंग ऑडियंस जो है वो बन रही है, तकरीबन 1 मिलियन तक के लोग जो है वो मेरे पास जो है वो आ रहे हैं। तो ये हमारी टारगेटिंग से रिलेटेड आ गई। अच्छा, उसकी जब हम लोग टारगेटिंग करते हैं तो इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक रूल जो है वो यूज़ होता है जिसको बोलते हैं नो वन एल्स वुड रूल। ठीक है, कि इस जैसा जो है वो हमने बंदा तलाश करना है कि उस जैसा जो है वो और कोई ना। और इसमें हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक ऑडियंस, मोस्ट स्पेसिफिक पीपल जो है वो तलाश कर रहे होते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में एंथियोजिस्ट जो है वो, उनको जो है वो हम लोग तलाश कर रहे होते हैं, और वो वही बेसिकली जो है वो पर्सन होते हैं जो कि स्पेसिफिक एक्शन जो है वो लेते हैं। अभी मैंने बॉक्सिंग की एग्जांपल जो है वो ली हुई है। ठीक है। तो इसमें देखें मोहम्मद अली फेमस बॉक्सर है वर्ल्ड वाइड, और शायद उसका नेम बॉक्सिंग से भी बहुत बड़ा है। जो लोग बॉक्सिंग को जो है वो नहीं भी जानते वो भी शायद जो है वो जानते होंगे कि मोहम्मद अली कौन था। ठीक है। तो ये पुराने स्टैट्स हैं, तकरीबन 15 मिलियन मोहम्मद अली की जो है वो ऑडियंस थी। और उस टाइम पे जब ये मैंने स्लाइड्स बनाई थी, अभी इसको रिसेंटली मैंने अपडेट नहीं किया। उसके बाद मेरे पास आता है माइक टाइसन। तो ये जो येलो वाला पार्ट आ रहा है, ये सारी ऑडियंस समझ लें मोहम्मद अली वाली है।
उसमें नेक्स्ट आ जाता है माइक टाइसन। अब माइक टाइसन भी अगेन जिनका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट बॉक्सिंग से रिलेटेड है, कुछ जानते हैं, तो उन्हें पता होगा कि माइक टाइसन जो है वो कौन है। लेकिन अगेन मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से उसको जो है वो सब लोग अगेन जानते होंगे, क्योंकि अगेन ये बहुत ब्रॉडर ऑडियंस है। लेकिन अगेन विली पैप, ये मैंने इवन नाम जो है वो पहली दफ़ा उस टाइम जो है वो सुना था। तो तकरीबन 3 मिलियन ऑडियंस है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ओनली द एंथुसियास्ट नो हु इज़ विली पैप। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो जस्ट एग्जांपल क्रिकेट टीम की जो है वो क्रिकेट के लिए ऐड बना रहे हैं, और उसमें जो है वो हम लोग जो है वो देखना चाहें कि कौन कौन से लोगों को टारगेट कर सकते हैं, सो जस्ट एग्जांपल अगर हम लोग जो है वो बात करें सबसे पहले वसीम अकरम। ठीक है, तो वो शायद ये बहुत ब्रॉड ऑडियंस होगी और क्रिकेट के अलावा भी लोग जो है वो वसीम अकरम को जो है वो जानते होंगे। उसको जो है वो नैरो डाउन करते हैं और उसमें जो है वो लेके आते हैं। जस्ट एग्जांपल हमारे पास आ गया जी बाबर आजम, और बाबर आजम की ये रेड वाली जो है वो ऑडियंस होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते हैं और रिसेंटली जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हो चुका है। लेकिन उसी के अंदर अगर जो है वो हम लोग जो है वो लेके आते हैं जस्ट एग्जांपल शहीन शाह या नसीम शाह या इस तरह के लोग, तो सिर्फ उन लोगों को उस बंदे का नेम पता होगा जो एक्टिवली इंगेज है क्रिकेट के साथ और जो रिसेंटली क्रिकेट वगैरह जो है वो देख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने उन लोगों को फाइंड करना है जो मोस्ट रेलिवेंट हमारे पास ऑडियंस है। ठीक है। इसी तरह एग्जांपल ले लें, कोई सेलिब्रिटी है हमारे पास फैशन से रिलेटेड या इस तरह की जो है वो जितने भी जो है वो लोग होंगे उनको हम लोग ले सकते हैं। फुटबॉल की एग्जांपल लें तो रोनाल्डो की एग्जांपल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी आजकल वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा शायद जो है वो वही फॉलो जो है वो किया जाता है स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के अंदर। उसको अगर जो है वो हम लोग नैरो डाउन कर दें जस्ट एग्जांपल मेसी के साथ या निमार या इस तरह से जो भी हैं, और उससे भी उस आगे जो है वो हम लोग जो है वो नैरो डाउन कर दें। सो जस्ट एग्जांपल कोई ऐसा प्लेयर जो परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है रिसेंटली, लेकिन हर बंदा उसको जो है वो नहीं जानता। ठीक है, तो वो यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाएगा और अगेन उसको सिर्फ वही जान रहा होगा बंदा जो एक्टिवली इंगेज होगा। ठीक है, और एक्टिवली उन चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड होगा, तो उस रेलिवेंट ऑडियंस को जब रेलिवेंट ऐड दिखाएंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदेंगे। इस तरह फास्ट फूड की एग्जांपल मैंने ली हुई है, तो अगेन ये स्टैट्स पुराने हैं, न्यू नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से अगर बात करें, केएफसी वर्ल्ड वाइड फेमस है, पूरी दुनिया में है, तकरीबन हर बंदा जो है वो इसको जानता है, तो इतनी बड़ी इसकी ऑडियंस है। उसको अगर हम लोग नैरो डाउन करते हैं, सो जस्ट एग्जांपल बर्गर किंग से 33 मिलियन ऑडियंस थी, अगेन ये भी तकरीबन वर्ल्ड वाइड जो है वो जाना जाता है। और उसमें जो है वो अगर हम लोग जो है वो बात करें, चलें पापा जॉन पिज़्ज़ा को भी सब लोग जानते होंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ टेक्सास चिकन। ठीक है, शायद पाकिस्तान में भी अभी नहीं है टेक्सास चिकन, या शायद इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से जो है वो मौजूद है। तो जो फास्ट फूड लवर होगा और एक्टिवली जो है वो इसके अंदर जो है वो इंगेज होगा, तो जब उसको हम लोग जो है वो टारगेट करेंगे तो वो लोग नॉर्मली मोस्ट प्रोबेबली जो भी हमारी ऑफरिंग है उसके अंदर जो है वो इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन मसला ये होगा, ये जो इंथ्योसिस पीपल फाइंड करने के लिए हमने ये चेक करना है कि वो पर्सन वो चीज़ जो है वो फेसबुक के एल्गोरिथम के अंदर भी मौजूद है या नहीं है। और उसके लिए हमें जो है वो प्रॉपर ऑडियंस रिसर्च करनी पड़ती है, और ऑडियंस रिसर्च के बाद हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे आके इंटरेस्ट लिस्ट के अंदर जो है वो उसको पुट करके भी देखना है कि वो चीज़ जो है वो यहाँ पे जो है वो मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको टेक्सास चिकन की, अगर उसको जो है वो हम लोग देखें कि ये अवेलेबल है या नहीं है, तो ये देखें टेक्सास चिकन सिर्फ मलेशिया के लिए जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे ये एम्प्लॉयर्स हैं जो भी हैं, चर्च चिकन ये जो भी है यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, बेशक वो ब्रांड हमारे जहन में तैयार तो आ रहा होगा कि ये बहुत फेमस ब्रांड है और इसको जो है वो चेक करें, तो फेसबुक एल्गोरिथम के अंदर सम टाइम अवेलेबल होता है या सम टाइम जो है वो हमारे पास अवेलेबल जो है वो नहीं होता है। इसी तरह जस्ट एग्जांपल एक और है, हौडी की अगर जो है वो बात करें, तो ये अगर देखते हैं अवेलेबल है या नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से वैसे ही जो है वो अवेलेबल
नहीं होगा। और इसी तरह जितने भी जो है वो ब्रांड्स हैं, हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इसको जो है वो चेक करना है कि कौन कौन से ब्रांड्स हमारे पास उस स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड जो है वो मौजूद है। लाइक पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा एक्सप्रेस, ये एक्चुअल रियल टाइम बिजनेसेस हैं जिनको हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि बेसिकली हम लोग जो है वो किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो फाइंड कर सकते हैं और उसको पुट कैसे करना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट ऑडियंस रिसर्च है, ऑडियंस रिसर्च कैसे की जाती है और फिर इसको जो है वो पुट कैसे करना है, उसको फिर अब जो है वो आगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखेंगे।